रहीम। इस लेक्चर में हम इंटरफेसेस की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जब हम इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते अगर हम कहें कि देयर इज़ अ क्लास ए दैट एक्सटेंड क्लास बी एंड सी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लेवल में भी देयर आर सम प्रॉब्लम्स के जो बाद में कोड में आती हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट है जावा में कि हम इंटरफेसेस को बनाते हैं और इंटरफेसेस के अंदर हम वेरिएबल्स एंड मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो इंटरफेसेस का कोई इंस्टांस वेरिएबल नहीं होता, ना कंस्ट्रक्टर होता है, और इसकी बॉडी भी हम डिफाइन नहीं करते जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं, और इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम डिक्लेयर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरफेसेस आर 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो दो स्टेप्स होते हैं, हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग का हम स्टेप देख लेते हैं कि एन इंटरफेस इज डिफाइंड लाइक अ क्लास जस्ट लाइक क्लास। इसका जो जनरल फॉर्म है कि एक इंटरफेस का कीवर्ड है, फिर आपने इंटरफेस का नाम लिखा और उसके बाद कोई भी यहाँ पे आपने फंक्शंस लिखे, उसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और रिटर्न टाइप और कोई वेरिएबल का नाम, और उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा, इंटीजर ए बी सी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक, फाइनल एंड स्टैटिक होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ किया, फिर मैंने डब्ल्यू फर्स्ट इंटर, फिर पब्लिक वाइड टेस्ट, यहाँ पे देखें स्ट्रिंग पी, इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी हमने बॉडी डिफाइन नहीं की। और इसी तरह एक इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, ये एक ऐसा इंटीजर है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और फाइनल है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने इंटरफेस के अंदर इसको डिक्लेयर किया है। तो ये एक तरीका होता है कि आपने इंटरफेस कैसे बनाना है। इस फाइल को अगर आपने सेव करना है तो डब्ल्यू फर्स्ट इंटर डॉट जावा के नाम से आप इसको सेव भी कर सकते हैं जब आप कंपाइलर से इसको रन करेंगे। तो ये तो एक प्रोसीजर है कि हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो जब आप किसी इंटरफेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। ठीक है, उसके लिए जावा के अंदर हमारे पास एक इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड होता है। हम इम्प्लीमेंट्स के कीवर्ड को यूज़ करते हैं इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे द कीवर्ड इम्प्लीमेंट अलाउज अस टू ब्रिंग प्रीवियसली क्रिएटेड इंटरफेस इन आवर प्रोग्राम, के जो भी हमने इंटरफेस बनाया है उसको अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस डब्ल्यू फर्स्ट इंटर और उसके बाद वेरिएबल्स एंड मेथड जो भी हैं अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी जनरल फॉर्म है यहाँ पे क्लास, आपने क्लास का नाम लिखा, फिर आपने इम्प्लीमेंट्स का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद आपने इंटरफेस का नाम लिखा जो इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद क्लास की बॉडी आ जाएगी उसके अंदर जो भी आपने काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमने एक क्लास बनाई क्लास चेक के नाम से, फिर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ किया, फिर डब्ल्यू फर्स्ट जो मेरा इंटरफेस का नाम था वो मैंने लिखा। उसके बाद अब जब कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको भी इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पब्लिक वॉइड टेस्ट था, ये हमने डिक्लेयर किया था, डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और उसमें हम आई और पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी एक मेन क्लास बनाई, क्लास डब्ल्यू लास्ट इंटर। ठीक है, उसमें मेन मेथड लिखा और उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक पैरा आर्गूमेंट पास कर दिया वर्किंग, obj.test वर्किंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास आउटपुट एक इंटीजर हमें डिस्प्ले हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 10 और इंटरफेस इज वर्किंग। ठीक है, तो सेम वही तरीका है कंपाइल करने का कि आपने अपनी क्लास का नाम लिखा और उसके बाद जो है तो जावा, और आपने अगर कंपाइल ठीक हो जाती है तो आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे तो वो कंपाइल होकर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटरफेसेस को हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एक लाइन ऑफ कोड है और जो हमारी क्लासेस जो ओपन क्लोज एक प्रिंसिपल है जावा में डिज़ाइन पैटर्न्स का, उसकी कुछ वायलेशंस होती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम इंटरफेसेस की तरफ मूव करते हैं। तो इंटरफेसेस के जो की पॉइंट्स ये हैं कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उनको आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी बॉडी डिफाइन नहीं करते। जो भी आप वेरिएबल्स रखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और फाइनल होती हैं। ठीक है, जैसे सी में कांस्टेंट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर इंटरफेसेस। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।